एक बार की बात है, नारद जी आकाश में भ्रमण करते हुए वृंदावन धाम के ऊपर से निकल रहे थे। ब्रज धाम, वृंदावन धाम। तो उनकी नजर पड़ी एक गोपी के ऊपर। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो एक गोपी क्या कर रही थी कि नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रही थी। क्या कर रही थी? आंखें मूंद कर और भगवान के ध्यान में मगन थी। तो नारद जी को ये बात हजम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि गोपी होकर और ध्यान, ये तो कभी बात बनी नहीं। ब्रज में तो ध्यान की कोई रीति नहीं है। वहां पर तो ये रिवाज है कि थोड़ी सी छाछ, थोड़ा सा मक्खन भगवान को खिलाओ और भगवान रीझ जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। कि काहे अहीर की छोछरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ये वृंदावन की रीत है। वहां पर अहीर की जो छोरी है, ग्वालिने हैं, उनका तो ऐसा प्रेम है। अब जब देखा कि वो ग्वालिन, वो गोपी ध्यान में मगन है, तो उत्कंठा हो गई। उत्कंठा भी ऐसी हुई जो जाकर बैठ गए गोपी के पास में नारद जी महाराज। इंतजार करने लगे कि कब ये गोपी आंखें खोले और कब मैं इससे पूछूं कि क्या कर रही हो। तो जैसे ही नारद जी महाराज पास बैठे थे, पास बैठे होने के कारण उस गोपी को आभास हुआ कि कोई व्यक्ति आकर बैठा है। उसने आंखें खोलकर देखा तो ये तो स्वयं नारद जी महाराज थे। तो प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया तो नारद जी ने पूछा कि हे गोपी, शंका है मन में? गोपी ने बोला, पूछिए क्या शंका है। तो नारद जी बोलने लगे कि ये क्या कर रही हो आप? किसी ब्रजंग गोपिका को तो मैंने आज तक ऐसा करते हुए देखा नहीं है। ये क्या कर रही हो? तो गोपिका अपना हाल बता रही है श्री नारद जी महाराज को। बोलने लगी कि 3-4 दिन से ऐसी स्थिति है कि बहुत डांट पड़ी है, बहुत उलाहने, बहुत फटकार खा के आई हूं। किसकी फटकार खाई है, किसकी डांट पड़ी है? मतलब घर में बहुत डांट पड़ी है। अब 2-4 दिन पहले की ही बात सुन लो कि घर में मैं मक्खन निकाल रही थी, छाछ को बिलो रही थी, तो ये कन्हैया आकर सामने खड़ा हो गया और बोलने लगा
एक बार माखन खिला दे, तू जो बोलेगी वो करूंगा। प्रेम से बोलो श्री राम। अब उस कन्हैया को कौन मना करेगा? वो तो सबका दिल का दुलारा है, प्राणों से प्यारा है हमको। तो मैंने कहा कन्हैया तेरे लिए थोड़ी ना मना है, तो मैं मना भी करूंगी तो भी तू खा जाएगा। ये पूछ रहा है, ये तेरी शराफत है। तो जैसे ही मैंने उसको हाँ बोली कन्हैया को, तो कन्हैया ने बोला ठीक है मैं खा लेता हूं। ऊपर से ये मटकी जो टंगी पड़ी है माखन की, ये मुझे उतार के दे दे। अब जैसे ही मैं मटकी उतारने के लिए ऊपर चढ़ी, तो मैं मटकी उतार कर जैसे ही कन्हैया को दे रही थी, तो मुझे लगा कि वो कन्हैया पकड़ रहा है, और वो कन्हैया तो था ही नहीं वहां पर, तो कोई नहीं था। मटकी सीधे गिर गई जमीन पर, जोर से आवाज हुआ। घर वाले आ गए, ये क्या किया? सारे दिन का मक्खन धरती पर फटक दिया, क्यों? तो मैं जवाब दे रही थी, कन्हैया को मैं दे रही थी, तो उसने लिया नहीं, पटक दिया नीचे। तो घर वाले बोलने लगे, बावरी कन्हैया को गए हुए इतने बरस हो गए हैं, वो मथुरा में राज कर रहा है, अभी कोई छोटा सा बालक थोड़ी नहीं है जो तुम्हारे पास आएगा। अरे मैं सच बोल रही हूं कि मैंने स्वयं इन आंखों से कन्हैया को देखा था। कन्हैया आकर स्वयं बोल रहा था कि मुझे माखन खिला दे। प्रेम से बोलो श्री राम। कन्हैया के प्रेम में तुम बावरी हो गई हो। छोड़ो, काम पे लगो, कोई बात नहीं। अब एक बार की गलती तो सास ने भी माफ कर दी। दूसरे दिन की बात है कि जैसे ही मैं अपनी गैया को चराने गई, और चराने के बाद जब उस गैया को मैं धो रही थी, उसका दूध निकाल रही थी, तो फिर कन्हैया आ गया और बोलने लगा कि हे ग्वालिन, हे गोपी, मुझे ना इस गैया का दूध बहुत अच्छा लगता है, तू कृपा कर दे, मेरे को ये दूध पिला दे। अब मैं भी गैया को धोते धोते वो दुग्ध की धारा उस कन्हैया के मुख में डाल रही थी, तो अचानक से सास आ गई और सास ने आकर जोर से फटकारा। क्या कर रही है? सारा दूध जमीन पर गिर रहा है, सारा दूध जमीन पर गिरा रही है। गैया को धो रही है तो बर्तन तो सामने पड़ा है, बर्तन में डाल। प्रेम से बोलो श्री राम। सास ने फटकार दिया। अभी इतना काफी नहीं था कि जैसे ही उस दूध को, माखन को बेचने
ब्रज की गलियों में मैं निकली तो फिर कन्हैया मिल गया रास्ते में और बोलने लगा, हे ग्वालिन, मेरे साथ रास रचाएगी? बहुत इच्छा है कि तेरे साथ में रास रचाऊं। अरे मेरे सर पर मटकियां रखी हैं, मेरे सर पर माखन रखा है, हाथ में दूध है, इसको तो छोड़ दे, इसको रख दे साइड में। अब मैं भी बावरी सब सामान, मटकियां सर पर पड़ी थी वो उतार कर साइड में रख दी और उस ब्रज की गलियों में कन्हैया के साथ रास रचाने लगी, नृत्य करने लगी। न जान तो जब तक मैं वहां पर नृत्य कर रही थी मेरा सारा सामान डुल गया। गैयाओं ने, बालिकाओं ने, बालकों ने सारा सामान डुला दिया। मैं सामान तो बेचने के लिए निकली थी, सामान बिका नहीं, सारा सामान डुल गया। जैसे ही होश आया तो कन्हैया नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। अब मैं इस नदी के तट पर आकर बैठी हूं और ये ध्यान व्यान नहीं कर रही हूं। घर में जाऊंगी तो सास पूछेगी कि जो सामान दिया था बेचने के लिए, या तो सामान दो या मूल्य दो। घर जा नहीं सकती तो अपने चित्त में बैठे हुए इस कन्हैया को, इस कान्हा को मैं ध्यान करके निकाल रही हूं कि निकल जा मेरे अंदर से, नहीं चाहिए तू। प्रेम से बोलो श्री राम। नारद जी ने जब ये बात सुनी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा भी होता है क्या कि बड़े बड़े मुनि, यति, सन्यासी जिनको ध्यान लगाकर अपने चित्त में बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आ नहीं रहे। यही तो एक प्रॉब्लम है ना हम सबका, कि नाम जप रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, किसके लिए? कि वो परमात्मा हमारे हृदय में आकर निवास करे। और एक गोपी की स्थिति है, वो गोपी अपने हृदय में ध्यान इसलिए कर रही है कि थोड़ा व्यवहार भी करने दे। सारा दिन 24 घंटे केवल तू ही मेरे अंदर में रमा पड़ा है, संसार का व्यवहार कैसे करूं? संसार की और भी तो चेष्टाएं करनी है ना, वो कैसे हुए? सारा मन तेरे में लगा पड़ा है, सारा चित्त का स्वामी तू बना बैठा है। तो ये परमात्मा के उस प्रेम की स्थिति है जो बिछड़ना जिसमें है ही नहीं, इसमें मिलना ही मिलना है। कहाँ है बिछड़ना?